सैमसंग वर्सेस एप्पल। तो सैमसंग कहाँ एप्पल से अलग है, एप्पल कहाँ सैमसंग से अलग है। दोनों का ही अपना अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है, वही लेके आज मैं बात करूंगा। देखिए, अगर आप फ्लैगशिप के तरफ देखोगे तो सैमसंग और जो एप्पल है उसका जो वेरिएंट है वो 70,000 से लगभग 1 लाख 1.5 लाख तक इंडिया पे जाता है। तो यहाँ पे अगर आप एक एप्पल का प्रोडक्ट खरीदोगे तो उस पे आपको iOS की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप एंड्रॉयड का पसंद करते हो तो बेस्ट एंड्रॉयड एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो सैमसंग पे जाना पड़ेगा। मगर यहाँ पे एक फर्क है, इकोसिस्टम। एप्पल का अपना ही एक इकोसिस्टम है। अगर देखोगे तो एप्पल, अगर आप टेकी हो तो आप लैपटॉप, टैब, एप्पल का फोन, आईफोन, एप्पल वॉच, ये सारे चीज इस्तेमाल करते हो तो एप्पल एकदम वहाँ पे टॉप नॉच है। अगर अब दूसरे साइड पे देखोगे तो वहाँ पे क्या है, सैमसंग का क्या है, सैमसंग का फोन अगर लोगे तो सैमसंग डेस्क है, सैमसंग का और भी चीज है, सैमसंग स्मार्ट थिंग्स है, सैमसंग रेफ्रिजरेटर है, स्मार्ट एयर कंडीशनर, स्मार्ट फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट टीवी, हर एक चीज है सैमसंग के पास। तो इस साइड का जो इकोसिस्टम है वो सैमसंग का ज्यादा बेटर है। अगर आप स्मार्ट होम क्रिएट करना चाहते हो तो सैमसंग का मोबाइल वहाँ पे आपको ज्यादा प्रेफरेंस देगा उस सैमसंग का जो क्या होता है स्मार्ट वॉच है उसके साथ। तो ये तो क्या इकोसिस्टम साइड। जनरली लोग जो है ना वो एप्पल का वो इकोसिस्टम ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो ज्यादा है। तो सैमसंग अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिल के वो करना चाहता है। तो ये तो क्या इकोसिस्टम वाला जो बात है वो। और दूसरे तरफ अगर देखोगे तो सैमसंग का जो लो एंड प्रोडक्ट है, एम सीरीज तो छोड़ ही दो क्योंकि वो बहुत ही बेकार होता है। तो उसमें वन UI का उतना भी फीचर कुछ नहीं रहता। उससे रेडमी, रियलमी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। तो आज हम 30 से 1 लाख तक ये तय करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, अगर एप्पल का 30 से 1 लाख तक फोन खरीदोगे तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो सेम टू सेम रहेगा। क्योंकि देखो, जो पिछले साल आईफोन एसी आया था तो उसका जो चिप है वो A13 था, जो उस समय का फ्लैगशिप आईफोन 11 प्रो मैक्स में था। तो यहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे जो iOS का फुल वर्जन है वो सेम टू सेम iOS का वर्जन। अगर सैमसंग का A सीरीज देखोगे ना, वहाँ पे एक चीज है, जो A सीरीज है वहाँ का प्रोसेसर 7 सीरीज वाला प्रोसेसर है, फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं है। तो एक दिक्कत है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो अलग हो जाता है कि वो जो सैमसंग का जो चीज है कि उसका फ्लैगशिप से अलग कर देता है इस फोन को। सैमसंग S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा अगर देखोगे तो वहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, जो बेंचमार्क स्कोर है वो वेरी करता है और उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी वेरी करता है, प्रोसेसर का परफॉर्मेंस। और एक चीज आपको शायद बताना जरूरी है, वो है इसका जो फीचर है ना, वो फीचर भी इसका जो लो एंड का जो फोन होता है उसमें कम ज्यादा होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये सब मिला के जो एप्पल है वो बहुत आगे है। और एक चीज एप्पल आगे है, उसका है अपडेट। अगर आप एप्पल का कोई भी फोन खरीदोगे तो उसका जो अपडेट आएगा एक ही टाइम पे आएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि एक ही टाइम पे हर एक को, इस वर्ल्ड में जो भी एप्पल यूज करता है सबको मिलेगा। मगर सैमसंग के वो चीज नहीं है। सैमसंग का A सीरीज में एक टाइम पे आया, या S सीरीज में एक टाइम पे आया, M सीरीज में एक टाइम पे आया, क्योंकि बहुत ज्यादा डिवाइस वो लोग लॉन्च करता है ना, तो ये तो होगा ही। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मगर सैमसंग अपना जगह में बेस्ट है, एप्पल अपना जगह पे बेस्ट है। तो जो भी फ्लैगशिप आप खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। दोनों ही फोन टॉप नॉच है। तो आपको चॉइस करना पड़ेगा iOS और एंड्रॉयड।